जावेद हाशमी साहब भी इसका शिकार हुए। यानी अब जिस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, इन्होंने दहशतगर्दों के पीछे जाना है, दहशतगर्दों को निशाना बनाना है, उस वक्त दहशतगर्दों को छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए। तहरीक इंसाफ पर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन शुरू हो गया कि जनाब 8 फरवरी को पता नहीं ये क्या कर देंगे, ये वो बहुत बड़ा पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, ये बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे, लिहाजा इनके ऊपर क्रैकडाउन कर दो। और दहशतगर्दों में क्रैकडाउन करना, उन्होंने पकड़ के जावेद हाशमी के घर पे क्रैकडाउन कर दिया। दहशतगर्दों में क्रैकडाउन करना, उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया और जगह जगह छापे मार रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक मरतबा फिर पामाल कर रहे, तवज्जो जिधर देनी है उधर नहीं दे रहे, जिधर नहीं देनी उधर दे रहे। अच्छा, जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनके घर के मुताबिक लोग गिरफ्तार भी हो गए और उनका एक नवासा है उसका सर फट गया, छोटा सा बच्चा उन्होंने गोद में बैठाया हुआ था। वो बता रहे हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ कि दर्जनों पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए और उन्होंने छापा मारा। सब जानते हैं कि ये जावेद हाशमी साहब के साथ क्यों हुआ, नाम लगाया हुआ कि बिजली चोरी का मामला है उसलिए आके पकड़ लिया। ये तो बाहर नहीं होता है ना, असल मामला तो कोई और है। कभी भैंस चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा, कभी मंशियात चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा। तो ये सियासतदानों के साथ होता है जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। जावेद हाशमी साहब के 3 ट्वीट्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को हिलाया। वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे, गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी रहे, वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है। और ये जुल्म और जबर के साथ ही है ये पीएमएलएन वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता। काश अपनी बैरिक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन ले आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट, जी सबसे खतरनाक ट्वीट है, जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे। ये खबर अभी पब्लिक नहीं हुई। अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इन चीजों का रद्देअमल मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, क्योंकि मैंने पहले जब ये पढ़ के सुनाया तो मैंने को बताया था कि बहुत सख्त है वो उनकी नुक्ता नजर से एस्टेब्लिशमेंट के। तो जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर अब जो अटैक करना है दहशतगर्दों पे, वो इन लोगों के घरों के ऊपर हो रहा है।